आदेश आए उसको हम मानते चलें। इसी में हमारा भी कल्याण है और आपका भी कल्याण है। क्योंकि देखिए, जब ये बीमारियां आई और आएंगी तो इनसे बचने के लिए कोई ना कोई आपके पास सहारा होना चाहिए। तो जब आप आदेशों को मानोगे और ये समझोगे कि भाई शाकाहारी हम यदि हो गए तो हमारा इसमें कल्याण हो जाएगा, तो आपके लिए आने वाली बीमारियों से भी बड़ी बहुत भयंकर रक्षा इसमें होगी आपके लिए। क्योंकि यदि आप आज अस्पतालों में चले जाओ, कहीं आपको अगर भर्ती होना पड़ जाए तो इतना बड़ा बड़ा खर्चा आपके लिए कि ये असंभव है कि भाई हम किसी हिसाब से इसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन ये सत्संगी देखिए, इतने बड़े बड़े जीवन में अपना समय निकाल रहे, अपने ड्यूटी कर रहे, काम कारखाने में कर रहे, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी यदि हो भी जाए तो बड़े आसानी से वो निकल जाती है। जब दुनिया में आग लगेगी तो आँच तो हमको भी आएगी, लेकिन उसका इतना बड़ा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आप उस महात्मा के आदेशों पर चलोगे जिन्होंने आपको आगे आने वाले समय से अवगत करा दिया। यही हमारे महाराज जी बता रहे हैं कि भाई यदि आगे किसी का गड्ढा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको भी बता दो कि भाई आगे गड्ढा है, ताकि आप वो गिरे ना। नहीं तो इसका दोष आप पे भी लग जाएगा कि भाई आपको मालूम था, आप दूसरों से बता नहीं पाए। तो इसीलिए बहुत विशेष ध्यान आप देंगे, इसलिए आप शाकाहारी पे कम से कम आप लोग खान पीन अपना शुद्ध करें और दूसरों को भी बताएं। और देखिए, सबसे जो मेन कारण है हमारा, अब देखिए साल में 4 कार्यक्रम होते हैं, 4 में से ये हमारे गुरु महाराज का कार्यक्रम है। गुरु महाराज के गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज ने ये बोला था कि भाई जब तुम हम हमारे मथुरा आते जाते रहना और हमारे गुरु महाराज को याद रखना। यदि हम आपने इनको बुला दिया तो भारी मुसीबत में आप फंस जाओगे, क्योंकि उन्हीं की याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में आश्रम बनाया, मंदिर बनाया। देखिए, जीवन में हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु के लिए उनकी याद में इतना बड़ा मंदिर मथुरा आश्रम में तैयार किया। और वहाँ कोई चंदा पैसा नहीं चढ़ता है। आप ये सोचो कि वहाँ कोई पैसा चढ़, वहाँ अपनी श्रद्धा के हिसाब से, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि भाई आप अपनी कोई एक बुराई उसमें चढ़ा दो कि भाई आज के बाद हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम कोई मीट मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो आपको अपनी बुराई नज़र आए वो जाके आप मंदिर में अपनी चढ़ा दो और उसके बदले में आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। जो आप मनोकामना मांग लो वो गुरु महाराज की दया से आपकी पूरी होगी। ये ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज की याद में मथुरा में स्थापित किया। तो आप सब देखिए, हम लोग इस साल ये 75 कार्यक्रम इस कार्यक्रम को हो जाएंगे। 75वां कार्यक्रम है ये, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम का मतलब हुआ कि बहुत बड़ी दया हमारे आपके लिए होगी। तो इस दया को पाने के लिए हम लोग यहाँ से 18 तारीख को निकलेंगे। और देखिए, जितने भी नए लोग हैं सबका ये फर्ज बनता कि भाई रविवार कम रह गए और हम आपको बार बार ये बताएं कि भाई कभी कोई लेट हो जाएगा तो कभी कोई लेट हो जाएगा। इससे पूरी संगत पे 1-2 आदमी करके पूरी सभी संगत को परेशानी आ जाती है और जो हमने सोचा होता है वो भी काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें ढिलाई करने की कोई कारण नहीं रह जाता। तो जो ये कार्यक्रम मथुरा में होगा, इसके लिए यहाँ से हम 18 तारीख को जाएंगे। और जो भी नए लोग जाने के लिए तैयार हैं, आपके लिए देखिए पूरी व्यवस्था वहाँ पे रहने से लेके खाने पीने से और हर एक तरह की व्यवस्था आपको वहाँ मिलेगी। जितने भी नए लोग तैयार हैं, चाहे वो 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, आप लोग अपनी तैयारी बनाइएगा और आपने 18 तारीख को हमारे साथ चलिए। एक बार मथुरा जन्मभूमि घूम के आइए। जो गुरु महाराज ने अपनी कर्म भूमि उसमें घूम कर बनाई, उसमें भी आप दर्शन करके आएँ। और आसपास देखिए, इतने बड़े बड़े वहाँ पे जिलों से लोग आते हैं। लगभग एक छोटा भारत का नमूना वहाँ पे मिलता है। करोड़ों लोग वहाँ पे अपने भोजन भंडारा और व्यवस्थाएं लेके आते हैं। हर एक ज़िले की आपको वहाँ कोई ना कोई आदमी सत्संगी मिल जाएगा। तो इतने बड़े 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में फैला हुआ आश्रम है और वहाँ पूरा व्यवस्थाएं बनती हैं, मेला लगता है। आप लोग चलिए, अपने साथ नए लोगों को, अपने परिवार को साथ में, और सादर आमंत्रित हम सब आप लोगों को करते हैं। लेकिन इसके लिए आप ये सोचो कि भाई हमारे पास समय नहीं रहेगा, तो
तो ये कोई शरीर का भरोसा नहीं है, कब इसका समय निकल जाए, और जब ये शरीर निकल जाएगा तब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो फिर आप सोचोगे, पछताओगे। और आप हमारे आप ही को देख लो, हमारे से पहले कितने लोग आए, कितने चले गए, और किसी को कोई इसमें सोचो कि भाई किसी के जाने के बाद किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, 10-15 दिन 20 दिन तो हम आप किसी के लिए रोएंगे, उसके बाद फिर हमको अपने जिम्मेवारी में व्यस्त होना पड़ेगा, और ये समय ऐसे ही चलता रहेगा। लोग आएंगे चले जाएंगे, ये जन्म मरण का चक्कर इसी हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन संत महात्मा इसी से आपको बचाना चाहते हैं, और जब उनके आदेशों को आप मान लोगे, उनकी जगहों पे आप चले जाओगे, तो इसी में आपका आत्म कल्याण भी हो जाएगा, और आपके द्वारा भी ऐसा काम हो जाएगा कि भाई किसी से आपको कोई कर्जा लेन देन बना हुआ है, वो भी गुरु महाराज इसी में आपका ख़त्म करवा देंगे। क्योंकि इस देश का एक विधान है कि जो आप कर्म करेंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं वो भी आपको भुगतने पड़ेंगे, बुरे काम करेंगे वो भी आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन दोनों को भुगतने के बाद दोबारा आपको ये मनुष्य शरीर मिल जाएगा, लेकिन उसको भुगतने के लिए 84 लाख योनियाँ, बीच में तरह तरह के इतने, आप देखो कोई